Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next lesson, that is A House is Not a Home, that is from Moment and by Jen Gaudiso. In this chapter, the story A House is Not a Home is about a teenager who joins a new school. He is a teenager, he joins the new school. He misses his old friends, teachers and schools. नए स्कूल में गया, पुराने स्कूल से चेंज नाम हटा करके, तो वो वहाँ पर सब चीज़ों को मिस कर रहा है. His house gets destroyed in a fire and he loses all his belongings and his pet cat. घर जल गया और सारी चीज़ें नष्ट हो गई उसमें, तो वो अपनी पेट कैट को बहुत मिस कर रहा है. His fellow students in the new school help him by gifting him to study material and clothes. This act of kindness touches him and he makes friends with them. और जब उसका सब कुछ जल जाता है तो उसके जो न्यू फ्रेंड्स रहते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, तो इससे फिर वो उनसे धीरे धीरे टच होना शुरू हो जाता है. One day while he was overlooking the construction of his house, a lady comes and gives him his missing cat. He is overjoyed to get his pet cat back and suddenly all his feelings of tragedy to go away. अब एक बार ये जो है बैठा हुआ था अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन को देख रहा था, तो एक लेडी वहाँ आती है और उसको अपनी कैट देती है. उसकी जो मिस हो गई कैट रहती, खो गई रहती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है अपनी कैट को वापस पाके, और उसकी सारी दुख की जो फीलिंग्स थी वो सारी समाप्त हो जाती है. अब हम यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. जस्ट ओपन योर बुक, वी आर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट नाउ. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward. After leaving junior high school at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me, it felt strange starting over as a freshman. Here, what does it mean? It means a student in the first year of high school, college or university. Okay, तो इसने अपना नया स्कूल शुरू किया. इसको काफ़ी अकवर्ड लग रहा था, काफ़ी ऑड लग रहा था, और जब अपना जूनियर हाई स्कूल इसने छोड़ा था वहाँ पर और दूसरे स्कूल में आया था, तो जहाँ पर ये था वहाँ पर जो भी इसके बारे में जानते थे उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपर ग्रेड लेवल वगैरह मिल सकता था, जो कि ये अफोर्ड कर सकता था. अब नए स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर इसको नए सिरे से अपनी पहचान बनानी है कि कौन है ये. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. अब ये कह रहे हैं कि जो स्कूल था वो बहुत बड़ा स्कूल था, ठीक है, और बिग भी था, बड़ा भी था, और मैटर और ज़्यादा ख़राब तब हो जाता है जब इसके जो इसके फ्रेंड्स रहते पुराने स्कूल के, वो दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. अभी कह रहा है कि मैं अपने ओल्ड टीचर्स को बहुत मिस करता था, स्कूल को, टीचर को बहुत मिस करता था, मैं उनसे मिलने जाता था, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और कहते थे कि तुम अपनी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो, लोगों से मिलो. जितना ज़्यादा तुम ये सब करोगे उतना ज़्यादा तुम वहाँ पर एडजस्ट होगे, अपने नए स्कूल को फिर तुम पसंद करने लग जाओगे, वहाँ पर एडजस्ट हो जाओगे. इस तरीके से वो उसको मोटिवेट करते हैं. They made me promise that when that happened, I would still by and come and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अभी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, ठीक है, विजिट करेंगे, ज़रूर करेंगे, और उन चीज़ों को हम समझेंगे. मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ चुका था कि वो क्या कहना चाह रहे थे और किस तरह से कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फिर अपने ही हिसाब से लिया. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. संडे आफ्टरनून की बात है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, हाई स्कूल शुरू हो गया था, और मैं जो हूँ बैठा अपना काम कर रहा था अपना डाइनिंग रूम टेबल के ऊपर, और वहाँ पर जो है ठंड का समय था, विंडी फॉल डे था, और फायर जो है वहाँ पर लगी हुई थी, आग लगी हुई थी. As usual, my red tabby cat was laying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake.
सॉरी। अब ये अपनी रेड टेबी कैट के बारे में बता रहा है, जो कि वहाँ पर पेपर के ऊपर लेटी हुई थी। ठीक है। प्योरिंग इज अ साउंड ऑफ द कैट लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग। और वो वहाँ पर जो है ना, स्वेटिंग मीन्स टू हिट समथिंग, कोई किसी किसी चीज़ को कभी कभी हिट कर रही थी, और वहाँ पर वो आराम से आवाज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, और मेरी पेन के साथ वो खेल रही थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. अभी कह रहे हैं कि वो जो है पूरे तरीके से उसी के साथ रहती थी हमेशा, क्योंकि अर्थर ने उसकी जान एक बार बचाई थी, और उसको जो भी अच्छा जीवन दिया था, तो उसके लिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको थैंक्स करती थी एक तरीके से। और अर्थर जो था वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। My mother kept stoking the fire to keep the house nice, and then I noticed it something pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. अभी कह रहे हैं कि मदर जो है ना वो फायर में आग जो है डालने, मतलब फायर जो थी उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ डाल रही थी फायर में, ताकि वो लगी रहे आग। ठीक है, और ताकि कमरा जो है अच्छा गर्म बना रहे। तभी मैंने महसूस किया कि कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी स्मेल मैंने नोटिस की। तो पता चला कि धुआं जो है, स्मोक, वो पूरे रूम में भर रहा है। ऊपर से देखना शुरू किया, वो भर रहा है, और वो पूरे रूम को बहुत ही जल्दी कवर करना शुरू कर दिया। Grouping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. अब ये कह रहे हैं ग्रुपिंग आवर, मतलब कि ये जो है ना, टू सर्च ब्लाइंडली, ये लोग इकट्ठे होकर के बाहर की ओर निकलते हैं यार्ड की तरफ। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है सारा कमरा, सारी छत, सब कुछ भर जाती है धुएं से और आग की लपटों से। ठीक है, और मैं जो हूँ जल्दी से नेबर के घर जाता हूँ कि जो डिपार्टमेंट को, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे, फायर ब्रिगेड वालों को। वहाँ जाता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी जो है अंदर दौड़ कर गई है घर के। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. अंदर जाती दौड़ करके स्मॉल मेटल बॉक्स उठाती है डॉक्यूमेंट से भरा हुआ। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. और वो जो है ड्रॉप कर देती है, गिरा देती है केस को, उसके अंदर कुछ सामान रहता है। ठीक है, लॉन में। और फिर उसके बाद वो पागलों की स्थिति में फिर अंदर घर जाती है, और मुझे पता था वो किस चीज़ के लेने गई थी। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand why my mother's in there." अभी कह रहे कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाना ही चाहता था, इतने में कोई आके इसका कस के हाथ पकड़ लेता है। इसने नोटिस भी नहीं किया था कि कौन है क्या है, और पूरा रास्ता भर गया था, और ये कोशिश कर रहा था अपने आप को फ्री करने के लिए, और चिल्ला रहा था। और तुम समझ भी नहीं सकते हो कि वो कहता है कि तुम समझ नहीं सकते हो कि मेरी माँ अंदर है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I was not acting very logically, and that if he were to let go, I would run. He was right. It was all right. They will get her, he said. अभी कह रहा है he held on to me while other firefighters ran into the house, कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने मुझे पकड़ा। He knew that I was not acting, और ये भी जानते थे फायरमैन कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर रहा है, और अगर वो उसे अंदर जाने देते तो ये अंदर चला भी जाता। He was right, वह सही था। It was all right, they will get her, और ये कहते हैं कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हम वो जो अंदर गए हैं वो तुम्हारी मदर को ले आएंगे, वो बोले। He wrapped a blanket around me and set me down in a car soon. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. फिर ये कहता है कि इसको भी जो है ब्लैंकेट में रैप कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद इसकी जो है माँ को भी एक फायरमैन अंदर से लेके आता है।
He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब ये बता रही है कि वो तुरंत उसके पास गई और उसको अपने मतलब उसका बेटा उसके अपनी मदर के पास गया, गले से लगाया, उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया गया। ठीक है, मैंने उसको कस के गले से लगा दिया। ऑल दोज टाइम्स, और सारे टाइम मैं उनसे आर्ग्यू करता रहा कि आप कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी। और इसको बहुत डर था कि कहीं अपनी माँ को भी ना खो देता, क्योंकि पापा तो इसके पहले से ही नहीं थे। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब ये परेशान हो रहा है, अपनी मदर के साथ है। फायरमैन कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा धुआं इसने मतलब कि अंदर ले लिया है तो अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, और ये जो है सोचता है कि इसका घर इसके सामने जल रहा है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता, और फायरमैन चले जाते हैं आग पर कंट्रोल करने के लिए। 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burnt down, but then it struck me I had not seen my cat. Where was my cat? Much to my horror I realized that she was nowhere to be found. अब जो ये अपनी कैट को इसकी याद आई है तो कैट के लिए परेशान है कि मेरी कैट कहाँ है, कहाँ गई। वो उसको लेके परेशान है, चारों तरफ देखता है, फिर सोचता है कि उसको यहीं कहीं होना चाहिए। वो आखिर गई तो कहाँ गई। क्लियर, इस तरीके से ये परेशान है। नाउ क्लास, आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू. You have to write the summary of taught paragraphs, okay, and some questions will be given which you will have to do. Or if you have problem then you can ask. Okay, thank you.